अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसी एक्सरसाइज का हमारा सवाल नंबर 2 है 5x-1। तो अब यहाँ चूँकि हम देख रहे हैं कि साइन हमारी माइनस की है तो हमें माइनस वाला ही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है a माइनस बी इसका होल क्यूब। ये आपका बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब अगर इसमें देखा जाए तो हमारा a क्या बनेगा, वो बनेगा 5x, ठीक है। और हमारा जो b है वो बनेगा किसके, 1 के बराबर। अब यही a और b की वैल्यू इन सब में हम पुट करते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमें a मिला होगा, यानी ये और ये, इसकी जगह हम 5x पुट करेंगे, और जहाँ पे b मिला होगा यानी ये और ये, तो इनकी जगह हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको मज़ीद सॉल्व कुछ करते हैं। ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम a के क्यूब वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। फिर ये माइनस फार्मूले का और ये 3b फार्मूले वाला, फिर यहाँ दोबारा हम a की वैल्यू रखेंगे स्क्वायर के साथ। अब ये स्क्वायर हमारा फार्मूले का है। फिर यहाँ पर हम b की वैल्यू रखेंगे, फिर प्लस फार्मूले वाला, फिर ये 3b फार्मूले का, और फिर यहाँ पर हम a की वैल्यू रखेंगे, और फिर यहाँ पर हम दोबारा b की वैल्यू रखेंगे अपना स्क्वायर के साथ, और ये माइनस फार्मूले का, और यहाँ दोबारा हम b की वैल्यू रखेंगे क्यूब के साथ। अब ये तकरीबन फार्मूला ही है आपका, लेकिन वहाँ पे सिर्फ a और b की वैल्यूज़ पुट नहीं हुई हैं, ठीक है। तो a जहाँ जहाँ पे है वहाँ हम a की वैल्यू रख देते हैं, जो कि 5x है। अब ये 5x एक तो यहाँ होगी हमारी, ये रख दिया हमने 5x। फिर यहाँ पे हमें पुट करनी है, यहाँ भी रख दिया हमने 5x। फिर यहाँ पे भी पुट करनी है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5x, ठीक है। अब कहीं और ही नहीं है। फिर जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे। एक b यहाँ पर है हमारे पास, एक b हमारा यहाँ पर है, और एक b हमारा यहाँ पर है। तो अब इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हम जब 5 का क्यूब जब बनाएंगे ना, तो वो हमारा बनेगा 125, और ये x का क्यूब जो है वो हमारा सेम रहेगा। अब ये x का क्यूब सेम क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी x की पावर जो है, यहाँ अगर देखा जाए यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। तो वो 1 इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3। तो इसी वजह से ये x के ऊपर क्यूब ही बनेगा हमारा, ठीक है। फिर ये माइनस फार्मूले का, अब ये इस अपना 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 5x के ऊपर जो स्क्वायर है ना, वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 का जब स्क्वायर किया जाता है तो उसका आंसर आता है 25। तो सेम इसकी तरह यहाँ पर भी ये x के ऊपर जो स्क्वायर है तो इसका आंसर बनेगा सिर्फ x स्क्वायर, और ये आपका 1 सेम रहा। फिर ये प्लस और ये आपका 3 जो है ये हम सेम रखते हैं, और यहाँ पर ये 5x सेम रखते हैं। फिर अब जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। फिर माइनस सेम रखते हैं, तो ये 1 का जब क्यूब करेंगे तो वो भी हमें सेम ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा जस्ट। अब क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 125x³ ये हम सेम रखते हैं, ठीक है। फिर माइनस, अब ये माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। सबसे पहले तो ये प्लस और ये प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब हमें प्लस में मिलेगा, तो वो प्लस और फिर ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो अब जब 3 को हम इस 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 75, और ये एक्स स्क्वायर आपका सेम रहेगा। फिर वही टर्म जब आपकी कुछ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। अब यहाँ भी वही है, ये प्लस है ये प्लस है, तो आंसर प्लस में आएगा, और फिर वो प्लस जो आंसर में आया है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि प्लस की साइन है इसकी, तो भी हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। तो यानी कि हम यहाँ प्लस की साइन लगा सकते हैं। तो अब ये 3 जो है ये फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15, और ये x जो है ये वाला सेम रहेगा। फिर -1 ये भी आपका सेम ही रहेगा। तो ये है इसका आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो अपना इसमें जो है वो हम अपने आंसर को चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये है हमारा आंसर। तो यार ये हमारा सवाल था और ये हमें मिला था इसका आंसर। अब होगा क्या कि हम सबसे पहले इसका क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे।
तो वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है 5x का अगर क्यूब बनाया जाए तो वो आपका इसके बराबर होगा। फिर यहाँ पर ये आपका -1 जो है, यहाँ पर आप -1 का क्यूब भी बना सकते, सॉरी ये क्यूब बना सकते हैं हम, ठीक है। अब इस बेस पे वो जो हमने फार्मूला जो इस सवाल को हल करने में इस्तेमाल किया था वो क्या था हमारा, 3 हमने पहले लिखना था अपना माइनस का, फिर a का स्क्वायर बनाना था, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 5x, उसका हो गया स्क्वायर, और फिर उसके साथ b लगना था, तो वो b हमारा हो गया ये 1, ठीक है। तो b हो गया हमारा ये 1, और फिर +3, फिर a था उस फॉर्मूले में, तो वो a की जगह हम a की वैल्यू रखेंगे जो कि है 5x, ठीक है। और फिर b का स्क्वायर बनना था, यानी b हमारा क्या है, ये 1 है, तो इसका स्क्वायर बन गया। अब अगर इसको मज़ीद हम अगर ब्रेक करें तो कैसे कर सकते हैं हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ये 5x³ तो हमने सेम रखा। अब यहाँ पे ये बेस सेम होने की वजह से तो इसका जो कोफिशिएंट 3 है ना, तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, यानी कि सेम बेस में एक 2 के साथ रखेंगे और सेम बेस में एक 1 के साथ रखेंगे। तो -2 5x स्क्वायर ये वाला, फिर ये वाला 1, और -5x स्क्वायर और ये वाला 1 सेम। अब यानी कि ये वाली बेस और ये वाली बेस सेम है, तो इन दोनों का अपना कोफिशिएंट यहाँ पर इसका 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की साइन माइनस है। अगर एक की प्लस और एक की माइनस होती है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं वो, ठीक है। अब ये वाला, अब इसको ब्रेक करते हैं, अब तो +2 5x 1 का स्क्वायर, फिर +5x और 1 का स्क्वायर, ठीक। और फिर ये -1 का क्यूब जो है ये हम सेम रखते हैं, ठीक है। अब होगा ये कि अब अगर देखा जाए ना यार, तो ये वाली टर्म जो है ना, अगर हम इसको यहाँ से उठा के जो है वो यहाँ पे ले आए, ठीक है, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों के बीच में, तो फिर कैसा होगा, ये फिर इस तरह हो जाएगा, 5x³ तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। फिर माइनस ये 2 भी सेम रहेगा, और ये वाला 5x स्क्वायर और ये 1 ये भी सेम रहेगा। तो अब इसके बाद हम ये वाली टर्म उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं, और ये वाली टर्म हमारी प्लस में है, ठीक है। तो +5x और फिर 1 का स्क्वायर। अब ये वाली जो भी टर्म्स है ये सारी अपनी जगह रख लेते हैं, ये -5x का स्क्वायर, फिर ये 1, ठीक है, फिर ये +2 5x और 1 का स्क्वायर। अब ये टर्म तो हम पहले ही यहाँ शिफ्ट कर चुके थे, तो बाकी बचा हमारे पास 1 का क्यूब, ठीक है। तो यार अब अगर देखा जाए ना, तो मैं जिस चीज़ को ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, यानी ये और ये, इसमें क्या ऐसी चीज़ें कि जो हम कॉमन ले सकते हैं जो कि तीनों टर्म्स में हो, तो वो क्या है हमारी, यहाँ 5x है, यहाँ 5x है, यहाँ 5x है। तो इसका मतलब हम 5x को अगर कॉमन लें तो यहाँ पीछे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ 5x हमारे 3 थे और उन 3 में से एक बाहर निकाल दिया हमने, तो बाकी बचे 2 5x, यानी कि 5x का स्क्वायर, फिर ये माइनस, फिर ये 2। अब यहाँ पे 5x के हमारे 2 थे, तो उन 2 में से एक निकाल दिया, बाकी बचा 1, 5x और यहाँ ये 1, ठीक है। फिर ये प्लस, अब यहाँ 5x था ही एक जो कि हमने बाहर निकाल दिया, बाकी बचा हमारे पास ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ -1 हम कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा, ये 5x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये आपका माइनस प्लस क्या होगा, ये आपका माइनस बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यानी ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा। फिर ये 2 और यहाँ पे हम बाकी बचेगा ये 5x और ये आपकी 1 वाली 2 टर्म्स थी, तो उन 2 में से एक बाहर निकाल दिया हमने यहाँ पर, बाकी बची 1, यानी कि 1, सिंपल 1 माइनस। अब यहाँ पे 3 थी हमारी 1 वाली, उनमें से एक बाहर निकाल दी, बाकी कितनी बची, 2 बची हमारे पास, यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यार, ये थोड़ा बाकी बची आपकी 1 का स्क्वायर, ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मज़ीद देखा जाए ना इसको, और थोड़ा और करें अगर,
तो आपकी ये वाली टर्म पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली टर्म पूरी की पूरी, सॉरी यार, ये आपकी साइन प्लस में आएगी, ठीक है, ये साइन प्लस की होगी। तो ये वाली टर्म पूरी, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों सेम है, यहाँ भी 5x² है, यहाँ भी है, फिर यहाँ भी -2 5x1 है, और अब यहाँ भी यही है, और फिर यहाँ अपना +1 का स्क्वायर है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर है। तो मतलब कि ये है कि ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है। अब अपना अगर दूसरी तरह देखा जाए तो यही सेम टर्म इससे ही मल्टीप्लाई हो रही है और इससे ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसका मतलब कि हम ये आइटम कॉमन ले सकते हैं हम। तो कितना बचा, ये 5x का अपना स्क्वायर, ठीक है, फिर ये -2 5x और ये 1, फिर ये प्लस और ये 1 का स्क्वायर, अब ये हम कॉमन ले सकते हैं। फिर बाकी क्या बचेगा, ये 5x और ये -1, यानी 5x और -1, बाकी ये बचेगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, यानी कि a का स्क्वायर फिर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो वो हमारा क्या था कि a माइनस बी का हमारा होल स्क्वायर था वो, और फिर ये भी सेम रख लेते हैं, ठीक है, 5x - 1। अब अगर आप मज़ीद देखें तो ये आपका बेस और ये बेस आपका सेम है, बेस सेम होने की वजह से जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 तो है ही हमारे पास, ठीक है ना। तो ये 2 और ये 1 आपकी प्लस हो जाएगी, तो आपका एट द एंड क्या बनेगा आंसर, आंसर आपका बन जाएगा 5x - 1 का क्यूब, ठीक है। अब अगर इसको क्यूबिक रूट लगाया जाए तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 5x - 1 और इसके ऊपर क्यूब तो सेम रहा। अब ये क्यूब का मतलब ये होता है कि ये 1/3, ये यानी कि क्यूबिक रूट का कोई मतलब ही ये होता है कि 1/3। अब अगर यहाँ पे मैं आपको सपोज करा दूँ कि अगर ये अब खाली अपना स्क्वायर रूट लगाओ ना, तो इसका मतलब असल में ये होता है कि यहाँ पे 2 है ही है। तो अगर इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो आपकी यहाँ पे जो भी बेस होगी उस बेस की पावर बन जाएगी 1/2, और अगर यहाँ पे 4 होता तो अब आपकी अपना जो भी बेस इस रूट के अंदर होती तो उसकी पावर बन जाती 4। तो यहाँ अगर 5 होता तो उसकी पावर बन जाती 5, यहाँ अगर 6 होता तो उसकी पावर बन जाती 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब था, तो ये 3 और ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 5x - 1। तो ये आप देख सकते हैं यही हमें सवाल में मिला हुआ था, तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बस अल्लाह हाफिज़, बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अपना सवाल के साथ मिलेंगे। मैं तब तक के दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।